अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाई आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम वापस सुल्तानगंज चले जाएंगे। आपको अपना बैंगलोर का प्लान कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। और मामी तो अपनी है, अपनों की दी हुई सजा थोड़ी ना होती है। अरे ऐसा व्यवहार तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जैसे मामी ने तुम्हारे साथ किया है। और मामा जी वो भी तो पहरेदार बने खड़े रहते हैं ना। भाई आप है ना फालतू में इमोशनल हो रहे हो, ये मामी और हमारी केमिस्ट्री है, चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा मौका लाखों में एक इंसान को मिलता है और आपने कितनी सारी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है इस जॉब को पाने के लिए, और अब आप हमारे लिए सब छोड़ने को तैयार हो। सुमन, मुझे बहलाने की कोशिश मत कर। जॉब मुझे लाखों मिल जाएंगे पर बहन तो मेरी एक ही है ना। तो भाई इसी बहन का ख्याल रखने के लिए ये सब कर लीजिए। आपकी जॉब, आपका फ्यूचर, अगर आप ऐसे दांव पर लगा देंगे तो आपको क्या लगता है हम खुश हो जाएंगे? हम और दुखी हो जाएंगे। आप जाइए और अच्छे से जॉब करिए। सुमन सही कह रही है बेटा, अच्छी नौकरी, अच्छा भविष्य बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और तुम सुमन की बिल्कुल फिक्र मत करो, इसे हमारे भरोसे पे छोड़ दो। इसे हम अपने साथ अपने घर ले जाएंगे और जब तुम बैंगलोर से वापस आओगे तो इसे भागलपुर से आके ले जाना। नहीं, वो मैं सुमन को आपके साथ जाने नहीं दे सकता। नाराज हो? हम तुम्हारी नाराजगी को समझ सकते हैं। कोई भी भाई नाराज होगा, कोई उसकी बहन को थप्पड़ मारे तो, लेकिन हमें जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ हमने सुमन से माफी मांग ली थी और इस सब के लिए हम आपसे भी माफी मांगते हैं। नहीं सुरभि आंटी, हम आपको माफी मांगने नहीं देंगे। भाई ये तो गलत है ना, बड़े छोटों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। ये तो आपने हमें कभी नहीं सिखाया। गलती शिखर की नहीं है, उसकी नाराजगी जायज है। माँ बड़ी हैं इसलिए वो माफी नहीं मांग सकती, लेकिन मैं तो मांग सकता हूँ ना। और फिर उस दिन भी तो मैंने तुम्हें सॉरी। नहीं, हम किसी को माफी मांगने नहीं देंगे। हम भाई को अच्छे से जानते हैं, वो बस इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें हमारी फिक्र है ना भाई? आप बड़ी हैं, सही गलत की पहचान आपको हमसे कहीं ज्यादा है। आपको जो ठीक लगे, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। पर नाना जी, अरे सुल्तानगंज तो हमारे रास्ते में ही पड़ेगा और सुमन तो हमारे साथ जा ही रही है, तो हम बहन जी से इजाजत ले लेंगे। और तुम सुमन की बिल्कुल फिक्र मत करो, नंदिनी और सुमन दोस्त हैं, इसे नंदिनी से कहीं ज्यादा प्यार मिलेगा हमारे यहाँ। और फिर सुमन की वजह से इतना बड़ा खुशी का मौका आया है हमारे घर में, तो इसे भी तो हक है ना उस खुशी में शामिल होने का। वाह, ये सही फैसला है। शादी में हम दोनों साथ होंगे, बहुत मजा आने वाला है। माँ, आई लव यू। ओए, लव यू की बच्ची, आज एग्जाम में भूल मत। हाँ चल जा। ठीक है फिर हम भी निकलते हैं, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। खुश रहो, खुश रहो। अब जिस काम के लिए आया वो काम कर ले। यप पिक। तुम नंदनी को लेकर एग्जाम के लिए चले जाना, और मैंने आरती के लिए लहंगा ऑर्डर किया है, वो जरूर ले आना, भूलना मत। माँ मुझे भागलपुर में कुछ काम है, मुझे अभी निकलना होगा। हाँ बेटा तुम जाओ, तुम्हारा वहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, और हमें जो छोटी मोटी खरीदारी करनी है वो तो हम सुमन के साथ कर लेंगे। क्यों सुमन? हाँ बिल्कुल, हम चुटकियों में पूरा पटना दर्शन करवा देंगे आपको। एकदम फास्ट एंड फैबुलस वाली शॉपिंग होगी। चलता हूँ माँ। ध्यान से जाना बेटा। ये लड़की तो फ्लाइट से भी तेज हमारे घर में लैंड कर रही है। माँ ने इस चिमकांडी की उंगली पकड़ी फिर कलाई, कहीं ये गले की फांस ना बच जाए।
सुमन, थोड़ा धीरे चलो ना बेटा। देखो लोग कैसे आना जाना कर रहे हैं। अरे आंटी, आपने अपने कॉलेज टाइम में अपने दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती नहीं की थी क्या? हमारे कभी दोस्त बने ही नहीं। क्या आपके कभी दोस्त नहीं बने? नहीं। दोस्ती से ज्यादा गहरा और मजेदार रिश्ता तो कोई होता ही नहीं है। यही तो एक रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी सारे रिश्ते तो समाज बनाता है। एक दोस्त ही वो होता है जो हमारे सुख दुख और सब कुछ हमसे शेयर करता है। ना कोई भेदभाव, ना कोई बंधन, बस एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन आप इस रिश्ते से कैसे चूक गई? चूक तो हो गई, लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती तो कभी भी की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, आज से हम आपके दोस्त। बोलिए, आपको मंजूर है? मंजूर है। थैंक यू आंटी। सुरभि, दोस्त को नाम से बुलाते हैं। हाँ, आपकी भी बात सही है। तो हम एक चीज एक्सचेंज करते हैं, हमारी दोस्ती आपके लिए और आपकी ममता हमारे लिए। वो क्या है ना, ममता मिस नहीं होनी चाहिए। हमें कभी ममता मिली ही नहीं। तो बोलिए, आपको मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? पक्का मंजूर है? ठीक है, तो आज से सुरभि झा जी हमारी दोस्त, जिनसे हमें ढेर सारी ममता मिल रही है। वैसे क्या हम आपको सुरभि माँ बुला सकते हैं? आपकी मुस्कुराहट में तो मंजूरी है, तो फिर किस बात की देरी है? तो चलो हम और चले। अरे अरे अरे, सुमन सुमन सुमन। सुरभि माँ, आपको मजा आ रहा है ना? बहुत। और अब जब दोस्ती और मस्ती दोनों चालू है, तो अब दुनिया को भी बताने का वक्त आ गया है ना कि हमारी दोस्ती कैसी है। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं अपनी नई दोस्त से। मिलना चाहेंगे? सुरभि माँ। सुरभि माँ, सबको हाय बोलिए। हाय। और अब सुरभि माँ सोशल मीडिया पर भी हमारी दोस्त हैं और हम है लाइव। देखिए, आज हमने आरती दीदी की शादी के लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। सुरभि माँ, मजा आ रहा है ना आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्ती जिसे जितना खुल के जियो, वो उतनी गहरी हो जाती है। और हम सुमन उपाध्याय आज निकले हैं सुरभि माँ के साथ पूरा पटना दर्शन करने के लिए, और हम आपके सामने हैं लाइव। सुरभि माँ, अब आप सबको हाय बोल सकती हैं। हमारे लिए